हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है वेरिएबल। जी हाँ, वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। पाइथन के अंदर कुछ ये जरा हटके या जरा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि पाइथन में थोड़ा सा अलग से काम मुझे करता है। कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पर इस क्लास के अंदर बताऊंगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होंगे, उनके लिए इस चीज़ को कैच करना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। अगर आप सी या मतलब सी प्लस प्लस या आपने जावा वगैरह किया है ना, तो मैं यहाँ पर चीज़ों के नाम लूँगी तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए आपने कोई भी आप लैंग्वेज सीख चुके हैं ना, तो मैं अगर पॉइंटर का नाम लूँगी तो आपको पता होगा तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो जो बच्चे अभी अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डील करना स्टार्ट किया है जिन्होंने, वो धीरे धीरे विश्वास रखिए आपको चीज़ें जो समझ में आती रहेंगी। ठीक है, अभी के लिए हम इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि भाई वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। डेफिनेशन के साथ ही चीज़ को शुरू करते हैं। वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डेटा। ओके, अच्छा, अब वेरिएबल क्या है कि आप अगर इसको गूगल पर भी सर्च करने जाओगे तो आपको पहली लाइन में ये दिखेगा कि वेरिएबल इज अ कंटेनर, जो कि एक बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये कुछ स्टोर करके रख रहा है। और कुछ का मतलब हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं इसे। जब जब आप पाइथन के अंदर, जैसे मैंने x लिखा है 5 है, तो इट मीन्स ये वैल्यू इसको कुछ असाइन है जो हो रही है, जो बिल्कुल एक यही डेफिनेशन है जो आपके वेरिएबल की होती है कि भाई 5 कहीं मेमोरी के अंदर जाकर के स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसको x है जो हमारा डिनोट कर रहा है। लेकिन पाइथन के केस में क्या चीज़ हो जाती है कि जैसे आपका x के अंदर आपने 5 है जो डाला, तो अब ये कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर के स्टोर होगा। अब इसका एक एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर। मैं कुछ भी रैंडमली एक नंबर उठा करके लिख रही हूँ। अब क्या होगा पाइथन के केस में, क्या होगा कि बजाय कि इस 5 को डिनोट करने के, ये क्या करेगा, इट विल बी बिहेव लाइक अ पॉइंटर। जैसे सी प्लस वगैरह में क्या होता है कि पॉइंटर्स होते हैं, है ना। तो पॉइंटर्स क्या करते हैं, बजाय कि वैल्यू को स्टोर करने के, वो क्या करते हैं, एक एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू है। तो यहाँ पर इसीलिए जो पाइथन के वेरिएबल्स हैं उनको इसीलिए ऑब्जेक्ट बोला गया है। पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या कर रही हैं, या ये एक्स है, ये क्या करेगा, ये इसको डिनोट करेगा। और इनडायरेक्टली मतलब ये इसको ही डिनोट है जो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो इस एड्रेस को डिनोट करा रहा है। वही चीज वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। मतलब एक तरीके से मेमोरी के अंदर एक घर है, ठीक है, उसका एक एड्रेस है, मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, उसमें एक वैल्यू है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस एड्रेस को एक तरीके से एक नाम दे दिया विच इज एक्स वाई जेड ए बी, जो भी आपने दिया। ठीक है, तो अब जब भी मैं x को प्रिंट कराऊंगी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो क्या करेगा, इस घर में जाएगा और उसकी वैल्यू जो होगी उसको प्रिंट है जो कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा है जो हमारा स्टोर रहता है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझिए कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, जैसे मेरे को 10 चेंज करने दीजिए, x इज इक्वल टू 10। अब ये क्या होगा, 10 हमारा कहीं मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाएगा जिसका एक एड्रेस होगा, जो हमें कैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। फंक्शन कैसे यूज करके हम एक एड्रेस पता कर सकते हैं। मैं कुछ भी रैंडमली उठा करके जो मन में आ रही वैल्यू उसको लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो x है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, अब पाइथन के अंदर ये चीज स्पेशल इसलिए भी हो जाती है कि अगर मान लीजिए मैंने y इज इक्वल टू एक्स कर दिया, तो मतलब y में क्या जा रहा है जो x में है, और x में क्या है, 10 है ना, 10 है। लेकिन अब इसमें भी क्या है कि भाई एक तरीके से अगर हम डीपली देख रहे हैं तो x के अंदर इसका एड्रेस है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि y का और जो x है दोनों का एड्रेस क्या हो रहा है, इस केस में सेम हो रहा है क्योंकि दोनों में वैल्यू आपके पास में यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो पाइथन इस तरीके से मेमोरी सेविंग ऑप्शन को भी यहाँ पर यूज करती है। तो बजाय कि अगर मैं मान लीजिए x इज इक्वल टू 10 और मैन्युअली भी जाकर के y इज इक्वल टू 10 या z इज इक्वल टू 10 लिखती हूँ, तो पाइथन में क्या होगा कि बजाय इनको तीनों को अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिलने के, क्या होगा कि 10 कहीं मेमोरी में जाकर के स्टोर होगा, इसका एक एड्रेस होगा। तो अब क्या होगा, x भी इसको डिनोट कर रहा है, y भी इसको डिनोट करेगा, z भी, क्योंकि तो सेम वैल्यू है इनके अंदर। और अगर मान लीजिए कोई p x y भी है जिसमें सेम वैल्यू है, तो वो भी इसको डिनोट करेगा। अब मान लीजिए आपके पास में कोई m है लेकिन उसके अंदर आपके पास वैल्यू कुछ अलग है b, ऑफ कोर्स वो इस एड्रेस को डिनोट नहीं करेगा क्योंकि
यहाँ पर तो 10 है, तो वो जहाँ पर 20 होगा उस मेमोरी एड्रेस को जो है डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ को और ज़्यादा डीप के अंदर लेकर के चलती हूँ। थ्योरी बताने की बजाय मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन पर ले आती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 किया है, अब मुझे इसका एड्रेस चेक करना है। ठीक है, तो आपके पास में एक फंक्शन रहता है प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट तो हमारा खैर प्रिंट वाला फंक्शन है, आपके पास फंक्शन होता है आईडी फंक्शन। ठीक है, अब इसके थ्रू आप आइडेंटिटी जान पाते हो कि भाई ये जो 10 है ये मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है, इस एड्रेस पर। अब वही चीज़ कि अगर मैं कोई एक और वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं सेम वैल्यू डालूंगी, और अगर मैं उसका एड्रेस इस सेम प्रोग्राम के अंदर देखना चाह रही हूँ, Z था कि क्या, B था कि क्या था, आई थिंक इट वॉज G, है ना। तो अगर आप प्रिंट करोगे तो दोनों का एड्रेस विल बी सेम है। हाँ, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर K करते हो और उसमें भी वैल्यू सेम डालते हो तो बिल्कुल आपको उसका भी एक एड्रेस होगा जो कि सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या चल रहा है मेमोरी के अंदर, देखो तीनों का एड्रेस इज कमिंग सेम। मेमोरी में तीनों में क्या चल रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास कहानी वापस रही है। ठीक है, मेमोरी के अंदर कुछ ऐसी चीज हो रही है। देखिए ये 10 जाकर के कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, इसका एक एड्रेस होगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारा A है और G है और K है, ठीक है, ये इसी एड्रेस को बेसिकली क्या है डिनोट कर रहे होंगे, राइट। ठीक है, तो बस यही हमारे पास में पाइथन के अंदर क्या है कि ये जो A G K हमारे वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखे हैं, तो बिल्कुल ये बिहेव कर रहे हैं, ये कंटेनर ही है, लेकिन ये बजाय कि उसकी वैल्यू स्टोर करने के, ये उसके एड्रेस को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, पाइथन वेरिएबल इज a symbolic name that is a reference or pointer to an object। तो ये यहाँ पर एक पॉइंटर का रोल है जो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए एक नया शब्द होगा कि अरे पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू को स्टोर करने की बजाय ये इसका एड्रेस स्टोर करके रखता है, और वही चीज पाइथन के अंदर है। ठीक है, तो पाइथन में जितने भी आप डिक्लेयर करोगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट ही है जो होंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो बिल्कुल इनको हम बोलने में तो ऐसे कहेंगे कि ये 10 है जो इस a को असाइन हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 10 कहीं मेमोरी के अंदर है, उसका एक एड्रेस इसके अंदर है जो बेसिकली जा रहा है। ठीक है, अब इसको चीज को देख लेते हैं, इसकी एक एक चीज को बड़े डीप में समझते हैं। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये इसको इस तरीके से आप समझो कि जैसे एक घर है, ठीक है, उस घर का एक मान लो एड्रेस है कुछ 1 2 3 4 5, है ना। अब इस घर को हम अगर एक मेमोरी माने और वहां पर हमारे पास एक वैल्यू है और उसका एक ऑफकोर्स मेमोरी एड्रेस हमारे पास में होगा, तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा है तो इट मीन्स कि मैं इसको एक नाम दे रही हूँ x। तो जब भी मैं x की बात करूंगी तो इस एड्रेस पर एक वैल्यू पड़ी होगी 5 जिसकी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब जब मैं इस x को प्रिंट कराऊंगी तो इस एड्रेस पर जाकर के इस वैल्यू को प्रिंट करा रहा होगा। और अगर सेम प्रोग्राम के अंदर मैं y इज इक्वल टू 5 भी करूंगी तो एक और वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा y जो कि इसी एड्रेस को डिनोट कर रहा होगा। और अगर मान लीजिए मैं एक और ले लेती हूँ z और सेम वैल्यू दे दूंगी तो वो भी इसको। तो पाइथन के केस में क्या हो जाता है कि मेमोरी सेव भी है जो यहाँ पर हो रही है एक तरीके से, कि बजाय कि इन तीनों को अलग अलग एड्रेस एलोकेट कराने के, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको सेम ही एड्रेस पर ये जो है डिनोट कर रहे हैं। तो वैल्यू आपने एक ही स्टोर की है लेकिन उसके जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं x y z, है ना, तो ये आपके पास एक तरीके से क्या है कि ये तीनों इसको एक को ही डिनोट कर रहे हैं। और अगर आप x y को प्रिंट करोगे तो भी उस एड्रेस पर पड़ी वैल्यू प्रिंट होगी, z को करोगे तो भी उस एड्रेस पर पड़ी वैल्यू प्रिंट होगी, और x को करोगे तो भी उस एड्रेस पर बड़ी वैल्यू प्रिंट होगी। आप यहाँ पर कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो और उनके अंदर अगर आप 5 डालोगे तो वो सबका मेमोरी एड्रेस है जो आपके पास में सेम ही है जो आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एक नाम आपने है जो दे दिया। ठीक है, तो बोलने में तो हम इसी तरीके से बोल रहे होंगे कि भाई 5 इसको असाइन हो रहा है, इसका एक नाम है इस 5 का। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि 5 कहीं मेमोरी में स्टोर है और उसका जो एड्रेस है, ठीक है, उसका एक नाम है x। अब x को जब प्रिंट करोगे तो एड्रेस तो ऑब्वियसली नहीं प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी।
एड्रेस प्रिंटिंग के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, हम id फंक्शन का यूज कर रहे थे। अब ये कहता है कि इन पाइथन देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। पाइथन के अंदर आपको कभी भी कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलती हूँ, यहाँ पर जब आप बाकी लैंग्वेजेस के साथ में डील करते हैं, बाकी जैसे आपने जावा वगैरह के अंदर अगर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं। अब देखो क्या चीज़ है, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन का ये एक फंडा है कि आप x इज इक्वल टू 10 कर दो, आपको y इज इक्वल टू 10 करना है, z इज इक्वल टू 20, तो दैट इज सो सिंपल फॉर अस। बट अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस के केस में जाते तो पहले हमें उसका डेटा का टाइप डिक्लेयर करना पड़ता। अब मैं उसका नाम देती, फिर उसके अंदर उस वैल्यू को देती जो डेटा का टाइप आपने इधर मेंशन कर रखा है। यानी कि हमें प्री डिक्लेरेशन करना पड़ता कि इस वेरिएबल के अंदर मैं इंटीजर वैल्यू को ही रखूंगी। और अगर मान लीजिए मैं मान लो फ्लोट दे रही होती हूँ, तो मैं पहले फ्लोट लिखूंगी, उसके बाद में मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखूंगी एंड देन उस वैल्यू को यहाँ पर लिख रही हूँ। तो इट मीन्स इसके अंदर मैं अब फ्लोट वैल्यूज ही है जो दूंगी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हो, अगर बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो हम लोग पहले डेटा का टाइप मेंशन करते हैं, उसके बाद में हम उस वेरिएबल का नामकरण करते हैं, इक्वल्स टू ऑपरेटर के बाद में हम उसमें वैल्यू है जो असाइन कर रहे होते हैं। लेकिन पाइथन के केस में ये बहुत ही इजी है, आपको इतना बड़ा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको खाली सिंपल x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू, या जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो आपको सिंपल खाली वही लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उस दौरान उसको उसका डेटा टाइप एलोकेट है जो होता है। ठीक है, आपको मैनुअली इस प्रोग्राम के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती है कि आप अगर लिख रहे हो x इज इक्वल टू 10 और उसके आगे आपको इंटीजर लिखना है। नो, अगर आप लिखने की कोशिश भी करोगे तो पाइथन आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये केस यहाँ पर आपको ध्यान रखना। और इसके अंदर ये भी एक खास बात है कि अगर आपने x इज इक्वल टू 10 किया है, अब आप कुछ देर के बाद x के अंदर कुछ स्ट्रिंग की वैल्यू डालना चाहते तो सिंपल आप डाल सकते हो। अगर आप कुछ देर के बाद x में कुछ फ्लोट की वैल्यू डालना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। पाइथन किसी भी केस के लिए आपको मना नहीं करेगी, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज समझा दी। पाइथन इज अ वेरिएबल, पाइथन इज अ नेम given, variable is a name given to a memory location. This is clear now. In Python there is no need to specify the data type of a variable. ये भी चीज क्लियर हो चुकी है कि पाइथन में आपको किसी भी डेटा टाइप को देने की कोई भी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डेटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल। ऑटोमेटिकली इसको इसका डेटा टाइप है जो असाइन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपने ये वाला करा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 एंड y या z इज इक्वल टू 5 है ना, तो ऑटोमेटिकली जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इनको इनका डेटा टाइप मिल चुका होगा। ठीक है, जिस भी डेटा को आप इसमें एंटर कर रहे हो वो पर्टिकुलर इसको डेटा टाइप असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको देखने के लिए भी हमारे पास में एक ऑप्शन है, यानी कि एक फंक्शन हमारे पास में है विच इज टाइप फंक्शन। ठीक है, इस टाइप फंक्शन के थ्रू आप टाइप जान सकते हैं जिस भी टाइप की वैल्यू आपने डाली है। तो टाइप आपके पास में इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। तो क्योंकि तो सभी में इंटीजर वैल्यू ही है, इंटीजर ही आएगा। अब मान लीजिए मैं इसमें 10.90 दे देती हूँ, इसमें मैं मान लीजिए एक स्ट्रिंग दे देती हूँ, स्ट्रिंग में डबल कोट्स में तो आप नंबर भी लिख दो, दैट विल ऑल्सो ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। तो यू कैन सी हेयर एज पर जैसे जैसे ये रन हुए उसका डेटा टाइप आपके पास में आ रहा है। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर इसको भी ए कर दूं और इसको भी मैं ए कर दूं तो क्या होगा, पहले इसमें फ्लोट आया, फिर इसमें इंटीजर आया, फिर इसमें स्ट्रिंग आया, तो ऑफकोर्स जो लेटेस्ट होगा वही आपके पास में प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे पाइथन आपको अलाउ कर देती है। ठीक है, आपको कोई भी डेटा टाइप यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ फ्लोट एंटर करूँ, नो नीड टू डू। अगर आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे भी तो ये आपको एक एरर दे देगा कि भाई दिस सिंटैक्स इज इनवैलिड। ठीक है, अब ये कहता है कि पाइथन्स वेरिएबल्स आर ऑब्जेक्ट इन पाइथन। मैंने कहा ना कि पाइथन में हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। पाइथन्स वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर, रादर पाइथन वेरिएबल्स आर लाइक मेमोरी रेफरेंसेस, दे रेफर टू द मेमोरी एड्रेस वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। जो अभी तक मैंने आपको कहानी बताई थी
उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ पर है जो आपने पढ़ी है। पाइथन्स वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर, रादर पाइथन्स वेरिएबल आर लाइक मेमोरी रेफरेंसेस, दे रेफर टू द मेमोरी एड्रेस जहाँ पर वो वैल्यू जाकर के स्टोर है। मैं दोबारा से इसको एक बार क्लियर है जो आपके लिए कर देती हूँ। कुछ भी नहीं है, इस लाइन के अंदर वही चीज दोहराई है जो अभी मैंने आपको बताई थी। देखिए, आप शुरू से इस चीज को देखो कि जैसे आपने ये एक डाल दिया a इज इक्वल टू 10, तो ठीक है, हम ये कहेंगे कि भाई 10 इसके अंदर असाइन हो रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल है। लेकिन पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे इस तरीके से काम नहीं करते। वो कैसे काम करेंगे कि 10 हमारा कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेमोरी में स्टोर है तो उसका एक बड़ा सा एड्रेस होगा जिसको आप आईडी, हमारा जो फंक्शन है उसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। अब जैसे ही आपने ये लिखा है तो क्या होगा, ये जो a है इसको पॉइंट करने लग जाएगा क्योंकि इसके घर में एक वैल्यू है विच इज 10। तो जैसे ही आप प्रिंट या फिर कोई भी काम a के साथ करोगे तो वो डायरेक्टली इसके साथ में या इनडायरेक्टली भी आप कहो कि 10 के साथ में काम है जो हो रहा होगा बजाय कि उसके एड्रेस पे, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि पाइथन्स वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर, रादर पाइथन वेरिएबल्स आर लाइक मेमोरी रेफरेंस। तो ये रेफरेंस रख रहे हैं इसका, ठीक है। दे रेफर टू द मेमोरी एड्रेस जहां पर वो वैल्यू आपकी जाकर के स्टोर है। और ऐसे में अगर आप b इज इक्वल टू a कर दोगे तो b के अंदर भी सेम रेफरेंस है जो आ जाएगा क्योंकि उसमें भी आपने सेम वैल्यू है जो डाल रखी है। और ऐसा कोई आप तीसरा वेरिएबल भी लेते हैं या 1000 वेरिएबल भी लेते हैं, आप उसमें सेम वैल्यू डालते हैं तो सबका आईडी आपको सेम है जो यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। अब अगर हम एक तरीके से समझें कि हमारे पास में वेरिएबल, क्या आपको चीज समझ में आई कि वेरिएबल को कंटेनर क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, जैसे कंटेनर में क्या होता है कि जैसे मैं अगर इसमें एक एप्पल रख दिया, मैंने एक एप्पल रखा है ना, तो ये क्या कर रहा है, चीज स्टोर करके रख रहा है ना। तो इसमें क्या हो रही है, स्टोर करके रख रहे हैं। वैसे ही हमारे वेरिएबल्स में है, वैल्यू को स्टोर करके है जो रखते हैं। पाइथन के केस में क्या कर रहे हैं, वो एड्रेस को बेसिकली स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर एड्रेस है, इनडायरेक्टली हम उस वैल्यू की बात कर रहे हैं जो उस एड्रेस पर पड़ी हुई है हमारी वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि a में 70 डाला, b में 70 डाला और इसमें भी मैंने कुछ कुछ वैल्यूज डाली, जबकि आपको दिख रहा है कि इसमें सेम है और इसमें आपको सेम वैल्यू है, ठीक है। 70 मेमोरी में कहीं ना कहीं हमारा पड़ा हुआ होगा, ठीक है, और 89 आपका मेमोरी में कहीं ना कहीं है। अब जैसे ही मैं इसको चला रही होंगी तो इन दोनों के जो है ना वो सेम एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है, ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू, सेम मतलब ये जो कंटेनर हमने कहा ना कि वेरिएबल इज बिहेविंग लाइक अ कंटेनर या वेरिएबल इज ए कंटेनर, तो इसके कंटेनर में इसका एड्रेस है और इस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू क्या है, 70, जो कि जिसको कि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ये हमारी वैल्यू है इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। और बी के अंदर भी सेम आपके पास में एड्रेस है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 89 की बात करी तो 89 इस एड्रेस को रेफर करने लगे, तो 89 जो वैल्यू जहां पर पड़ी उसका एड्रेस ये है। तो P जो और हमारा ये जो है P, ये लिखना चाहिए था मेरे को, P और R लिखना चाहिए था बजाय कि A और B के, राइट। तो इसके अंदर इनका एड्रेस है जो आपके पास में पड़ा हुआ है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ऑफकोर्स हमारी लैंग्वेज जो पाइथन है विच इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं या कीवर्ड्स हैं दे ऑल आर ऑफकोर्स केस सेंसिटिव। तो अगर आप a इज इक्वल टू 10 की बात कर रहे हैं तो आपको कैपिटल A, अगर आपने स्मॉल a लिखा है तो आपको स्मॉल a के साथ ही काम करना होगा, आप कैपिटल A के साथ काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव है, राइट। इसको हम थोड़ा सा बड़े ही ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं मान लीजिए a की बात करूंगी, तो अगर मैं a करूंगी तो ये मुझे नेम एरर दे देगा बिकॉज इसको पता नहीं है व्हाट इज a, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल a करूंगी तब इसको पता चलेगा कि अच्छा हम इस a की बात है जो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी इसके केस में है जो हुई है। अब मैं आपको अगली क्लास के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट है जिसको आपको बताने वाली हूँ, एंड व्हाई पाइथन इज कॉल्ड अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। कुछ तो आपको इसमें चीजें पता चली गई होंगी एंड बहुत सारी चीजें जो हम अगली आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर, राइट। एंड वेरिएबल मैंने आपको बहुत ही ढंग से समझा दिया है, आप चाहे एनसीईआरटी की बात करो या
मतलब आपको वेरिएबल ऐसा मैंने समझाया है कि आपको कहीं भी ऐसी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से तो नहीं मिलेगी। यस, तो अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि भैया आपको कैसी लगी ये डेफिनेशन, एंड यस अगर आपके कोई डाउट हैं वो भी आप नीचे लिख देंगे। एंड ऑफ कोर्स चैनल बिल्कुल नया है तो इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब है जो ज़रूर कर रहे होंगे, एंड दोस्तों के साथ में भी है जो इस चैनल को शेयर है जो कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।